नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूं मुंबई के सबसे पुराने और अद्भुत ऐतिहासिक स्थल डा भाऊ दाजी लाड म्यूजियम में। यह सिर्फ एक संग्रहालय नहीं बल्कि 150 से भी ज़्यादा साल पुराने भारत की जीवित किताब है। यहाँ हर मूर्ति, हर मॉडल, हर वस्तु हमें बताती है कि भारत कैसा था, उसका समाज, उसका धर्म, उसका व्यापार, उसकी कला और उसकी आत्मा। इस संग्रहालय की शुरुआत 1857 में हुई और 1872 में यह आम जनता के लिए खोला गया। अंदर आए हैं। इसमें से पार करना वीडियो नहीं बनाना है। हाँ, वीडियो अलाउड नहीं है। मोबाइल से भी नहीं। वीडियो बंद कर। तो दोस्तों, जैसे कि भी आपने सुना कि यहाँ वीडियो बनाना मना है, फ़ोटो खींचना नहीं। तो अब जो भी आपके पास अभी वीडियो हम दिखाएंगे वो सब फ़ोटो खींच के उसको वीडियो में कन्वर्ट करके आपको दिखाने वाले हैं। अब सबसे पहले देखते हैं एक शाही दरबार का दृश्य। यहाँ राजा अपने सिंहासन पर बैठे हैं, चारों ओर उनके सेनापति, मंत्री और दरबारी मौजूद हैं। ये मूर्तियाँ केवल सजावटी नहीं हैं, ये बताती हैं कि उस दौर में शासन प्रणाली, राजनीति और न्याय व्यवस्था कैसे हुआ करती थी। यह हमें सिखाती है कि निर्णय कैसे लिए जाते थे और समाज में सत्ता की संरचना कैसी थी। अब आप देख रहे हैं एक विशाल शिकार दृश्य। घोड़े और हाथियों पर सवार योद्धा जंगल में शिकार कर रहे हैं। यह सिर्फ मनोरंजन नहीं था, बल्कि शिकार उस दौर के सैन्य परीक्षण और राजनीतिक कौशल का हिस्सा था। इन दृश्यों में हम भारत की पारंपरिक युद्ध तकनीक और शौर्य की झलक देखते हैं। अब हम पहुंचते हैं भारत के दिल गांव में। यहाँ मिट्टी के सुंदर मॉडल दिखाते हैं कि 19वीं सदी के भारत में जीवन कैसा था। कुएं से पानी भरती महिलाएं, खेतों में काम करते किसान, बैलगाड़ी चलाते व्यापारी और एक जगह बैठकर चर्चा करते बुजुर्ग। ये दृश्य बताते हैं कि भारत की ताकत हमेशा उसकी संस्कृति में ही रही है। सादगी, सहयोग और एकजुटता, यही भारत की सामाजिक आत्मा है। अब इन जहाज़ों की ओर देखिए, ये भारत के समुद्री इतिहास की गवाही देते हैं। मुंबई, सूरत और कच्छ जैसे बंदरगाहों से व्यापारिक जहाज दुनिया भर में जाते थे। भारत मसालों, वस्त्रों, धातुओं और हस्तशिल्पों के लिए प्रसिद्ध था। ये मॉडल दिखाते हैं कि भारत सदियों से वैश्विक व्यापार नेटवर्क का एक प्रमुख केंद्र रहा है। अब आते हैं उस हिस्से में जो भारत की आत्मा को दर्शाता है, आस्था और धर्म। यहाँ आपको हिंदू देवी देवताओं की अद्भुत मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी। हर मूर्ति में हमें सिखाती है कि भारत में धर्म केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। यह दिखाती है कि कैसे प्रकृति, पंचतत्व, ग्रह, नक्षत्र और मनुष्य सब कुछ एक ही ब्रह्मांड व्यवस्था का हिस्सा माने जाते हैं। यह अनुभाग हमें याद दिलाता है कि भारत में धर्म हमेशा समावेशी रहा है, सबको स्वीकार करने वाला। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ बेहद दिलचस्प मूर्तियाँ। ये भारत के अलग अलग समुदायों और जनजातियों की झलक है। यहाँ सिख, पारसी, यहूदी, राजपूत, मराठा, बंगाली, उड़िया और बोहरा जैसे सैकड़ों समुदाय के लोग अपनी पारंपरिक वस्त्र में दिखाए गए हैं। यह सिर्फ कपड़ों की प्रदर्शनी नहीं, यह दिखाती है कि भारत की एकता उसकी विविधता में है। हर समुदाय की अपनी भाषा, संस्कृति और जीवन शैली है, लेकिन सब एक ही देश की पहचान है। अब देखते हैं भारत के हाथों का जादू, कारीगरों का संसार।
यहाँ मिट्टी के बर्तन बनाते कुम्हार, सोने चांदी पर नक्काशी करते सुनार और धातु को आकार देते शिल्पकारों के मॉडल हैं। यह सब हमें सिखाते हैं कि भारत सिर्फ कृषि प्रधान देश नहीं था, बल्कि हस्तशिल्प, तकनीक और उद्योग में भी दुनिया में आगे था। बिना किसी मशीन के केवल हाथों से बनाए गए ये सामान आज भी अद्भुत लगते हैं। दोस्तों, ये टावर ऑफ साइलेंस है। पारसी समुदाय की सैकड़ों साल पुरानी अंतिम संस्कार परंपरा का हिस्सा है। इसका विचार पारस से आया, जब पारसी लोग जोरोस्ट्रियन धर्म के साथ भारत पहुंचे। इस धर्म में पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि को पवित्र माना गया है। इसीलिए ये मृत शरीर को न जलाते हैं न दफनाते हैं। इसके बजाय वो शव को खुले गोल टावर दखमा पर रखते हैं, जहां गिद्ध उसे खाकर आत्मा को प्रकृति में लौटा देते हैं। यह परंपरा बताती है कि मनुष्य प्रकृति का हिस्सा है और मृत्यु भी जीवन के उसी शाश्वत चक्र का एक शांत पड़ाव। तो दोस्तों, डा भाऊ दाजी लाड म्यूजियम केवल अतीत का संग्रह नहीं, यह भारत की आत्मा है। यह हमें दिखाता है कि यह भूमि केवल राजाओं की और योद्धाओं की नहीं, बल्कि धर्म, ज्ञान, कला और एकता की भूमि है। यह हमें याद दिलाती है कि हमारी जड़ें कितनी गहरी है और अगर हमें भविष्य मजबूत बनाना है तो हमें अपने अतीत को समझना और सम्मान देना होगा। हर मूर्ति, हर मॉडल, हर दृश्य हमें कुछ न कुछ सिखाता है। दरबार सिखाता है नृत्य और न्याय, देवी देवता सिखाते हैं आस्था और समर्पण, गांव सिखाता है सहयोग और सरलता, कारीगर सिखाते हैं मेहनत और रचनात्मकता, जहाज सिखाते हैं वैश्विक सोच और साहस। यही कारण है कि यह म्यूजियम भारत की सबसे सुंदर कहानी की किताब है, जिसे हर भारतीय को एक बार जरूर पढ़ना चाहिए।